अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 12 अप्रैल है और मैं आपका दोस्त नदीम अकरम हाजिर हूँ मिडल ईस्ट की 14 बड़ी अहम खबरों के साथ। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के दरमियान तारीखी बातचीत जारी है। हुर्मुज से फिर जहाज गुजरने लगे हैं। ईरान ने न्यूक्लियर मसले और जंग के मुआवजे पर बड़ा रुख दिखाया है और इजराइल ने वेस्ट बैंक में 34 नई बस्तियों को मंजूरी दे दी है, जबकि नेतन्याहू पर अपने ही मुल्क और दुनिया भर में दबाव बढ़ता जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे अहम और बड़ी खबरों का ये सिलसिला, जहां ये तमाम बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर होंगी। आप पहली खबर देख सकते हैं। अमेरिका ईरान के इस्लामाबाद में तारीखी आमने सामने बातचीत जारी है। दोस्तों, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के दरमियान तारीखी आमने सामने बातचीत जारी है। दोनों मुल्क कई घंटों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कई बड़े मसलों पर इख्तलाफ बरकरार है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया कि वॉशिंगटन ईरान के साथ बहुत गहरी बातचीत कर रहा है, लेकिन चाहे कोई समझौता हो या नहीं, अमेरिका पहले ही जंग जीत चुका है। ट्रंप ने कहा कि हम हर हाल में जीतेंगे। वहीं आप दूसरी खबर देख सकते हैं। ईरान अमेरिका बातचीत में हुर्मुज न्यूक्लियर मसला और जंग के मुआवजे पर हुई अहम बातचीत। दोस्तों, ईरान की वजारत खारिजा के तर्जुमान इस्माइल बगाई ने बताया कि इस्लामाबाद में चल रही ईरान अमेरिकी बातचीत के दौरान 3 बड़े मसलों पर तफसील से बातचीत हुई है। इनमें हुर्मुज को खोलना, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का मसला और जंग में हुए नुकसान का मुआवजा शामिल है। बगाई ने यह भी कहा कि ईरान चाहता है कि पहले उसके नुकसान की भरपाई हो, फिर आगे किसी समझौते पर बातचीत बढ़े। वहीं आप ये तीसरी खबर देखिए। कुदस फोर्स कमांडर इस्माइल कानी का बड़ा दावा, मुकावमत पहले से ज्यादा मजबूत और एकजुट है। दोस्तों, अमेरिका इजराइल के साथ बातचीत जारी है, लेकिन इसी बीच ईरान की कुदस फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने साफ लहजे में कहा है कि मुकावमत का मोर्चा आज पहले से ज्यादा मजबूत, मुत्तहिद, तैयार है। कानी ने दावा किया कि तमाम दबाव और जंग के बावजूद ईरान और उसके साथियों की ताकत कम नहीं हुई है, बल्कि और बड़ी है। उनका साफ कहना है कि मुकावमत अब पहले से ज्यादा एकजुट होकर खड़ी है। वहीं आप ये चौथी खबर देखिए। सीज फायर के बाद हुर्मुज में सबसे ज्यादा हलचल, एक दिन में 16 जहाज गुजरे। दोस्तों, एनबीसी न्यूज के मुताबिक शनिवार को कम से कम 16 जहाज हुर्मुज से गुजरे हैं। सीज फायर शुरू होने के बाद यह सबसे ज्यादा ट्रैफिक माना जा रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि हालात कुछ बेहतर होने और तनाव कम होने के बाद तेल और सामान लेकर जाने वाले जहाज दोबारा इस अहम रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं। हुर्मुज दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक माना जाता है। वहीं आप ये पांचवी खबर देखिए। इजराइल का इस बीच बड़ा ऐलान भी है। दोस्तों, इजराइल ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में 34 नई यहूदी बस्तियों को मंजूरी दे दी है। फलस्तीनी अवाम को डर है कि इससे उनकी जमीन और कम हो जाएगी। दूसरी तरफ इजराइल के कट्टरपंथी वजीर स्मोट्रिच ने एक प्रोग्राम में कहा कि इजराइल अपनी सरहदों को गजा, लेबनान, सीरिया तक बढ़ाना चाहता है। उनके इस बयान के बाद पूरे इलाके में नया तनाव भी पैदा हो गया है। वहीं आप ये छठी खबर देखिए। जेडी वेंस का बड़ा बयान है। दोस्तों, अमेरिका के नायब राष्ट्रपति जेडी वेंस ने बयान देते हुए कहा कि ईरान की तरफ से अब तक न्यूक्लियर हथियारों को लेकर कोई साफ और मुस्बत यकीन दहानी नहीं मिली है। वेंस ने कहा कि वॉशिंगटन अभी ईरान के जवाब का इंतजार कर रहा है, लेकिन अब तक तेहरान ने ऐसा कोई वादा नहीं किया जिससे ये यकीन हो सके कि वे न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा। वहीं आप ये 7वीं खबर देखिए। इजरायली मीडिया का बड़ा हमला।
नेतन्याहू इजराइल को दुनिया में तन्हा और बदनाम कर रहा है। दोस्तों, खुद अब उसकी मीडिया और अवाम नेतन्याहू के खिलाफ है। दोस्तों, इजरायली मीडिया में अब खुद बेंजामिन नेतन्याहू पर सख्त सवाल उठने लगे हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि नेतन्याहू की पॉलिसी की वजह से इजराइल दुनिया में तन्हा पड़ गया है, लोग उससे दूर हो रहे हैं और कई मुल्क ने जंगी जुर्म के इल्जाम पर मुकदमे चलाने की बात हो रही है। इजरायली मीडिया का कहना है कि आज इजराइल पहले से ज्यादा अलग थलग और दबाव में दिखाई दे रहा है। वहीं आप ये 8वीं खबर देखिए, पूर्व मोसाद चीफ का बड़ा इकरार, ईरानी हुकूमत को गिराने का ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही रह गया। दोस्तों, अब खुद इजराइल के मोसाद चीफ का ये बड़ा बयान सामने आया है। दोस्तों, मोसाद के पूर्व चीफ डैनी यतम ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह सोचना कि इजराइल ईरान की हुकूमत को गिरा सकता है सिर्फ एक वहम और गलतफहमी थी। डैनी यातुम ने माना कि ईरान की हुकूमत को कमजोर या खत्म करना इतना आसान नहीं है जितना पहले समझा जा रहा था। वहीं आप ये 9वीं खबर देखिए, पाकिस्तान वसीयत की कोशिश कामयाब, ईरान अमेरिका बातचीत का एक और दौर आज सुबह शुरू होगा। दोस्तों, ईरानी टेलीविजन के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से दिए गए एक नए मशवरे के बाद ये तय हुआ है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान बातचीत का एक और दौर आज सुबह होगा। बताया यह भी जा रहा है कि पाकिस्तानी वसीयत दोनों मुल्कों के बीच फासला कम करने की कोशिश कर रहा है ताकि किसी समझौते तक पहुंचा जा सके। वहीं आप ये 10वीं खबर देखिए, ईरानी राष्ट्रपति और फ्रांस के राष्ट्रपति की अहम बातचीत सामने आई है। दोस्तों, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजाशकिन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के दरमियान अहम टेलीफोन बातचीत हुई है। दोनों नेताओं ने सीज फायर और इस्लामाबाद में चल रही बातचीत और लेबनान में बढ़ते तनाव पर भी बात की है। पेजाशकिन ने साफ तौर पर कहा कि ईरान पूरी संजीदगी के साथ बातचीत में शामिल हुआ है और मौजूदा तनाव के लिए इजराइल जिम्मेदार है। उन्होंने लेबनान पर हमले रोकने की जरूरत पर जोर दिया। वहीं मैक्रों ने कहा कि फ्रांस शुरू से ही इस तनाव के खिलाफ रहा है और इलाके में अमन और इस्तेकाम के लिए हर मदद को तैयार है। वहीं आप ये 11वीं खबर देखिए, अटलांटिक मैगजीन का बड़ा दावा, 250 अरब डॉलर खर्च करने के बाद भी ईरान नहीं झुका, अब ट्रंप का भविष्य तेहरान की मुट्ठियों में है। और डोनाल्ड ट्रंप क्या दावा कर रहा है कि वो जंग जीत रहा है। दोस्तों, अमेरिकी मैगजीन दी अटलांटिक ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान की ताकत को कुचलने के इरादे से जंग में उतरे थे, लेकिन 50 अरब डॉलर खर्च करने के बाद भी ईरान झुका नहीं। रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रंप सोच रहा था कि वे ईरान का मुस्तकबिल तय करेगा, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि तेहरान ही ट्रंप और उनके नायब जेडी वेंस का सियासी मुस्तकबिल तय कर सकता है। वहीं आप ये 12वीं खबर देखिए, ईरानी फौज का बातचीत करने वाली टीम को पैगाम, इस सिफारत के सिपाहियों हम पर पूरा भरोसा रखो। दोस्तों, ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड की एरो स्पेस फोर्स के नुमाइंदे ने बातचीत कर रही ईरानी टीम को एक अहम पैगाम दिया है। उन्होंने कहा कि सिफारत के सिपाहियों, आप पूरी इत्मीनान और भरोसे के साथ आगे बढ़िए क्योंकि मैदान में हम पूरी तरह आपके साथ खड़े हैं। इस बयान को ईरान की बातचीत करने वाली टीम के लिए फौजी हिमायत और हौसले के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं आप ये 13वीं खबर देखिए, ईरान का अमेरिका को जवाब, हुर्मुज में जिस जहाज को गुजरने देना है फैसला सिर्फ ईरानी फौज करेगी। दोस्तों, खातम अल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के तर्जुमान ने अमेरिका के सेंटकॉम कमांडर के दावों को पूरी तरह गलत बताया है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी जंगी जहाजों के हुर्मुज जलमंडल के करीब आने वाले और उसमें दाखिल होने की खबरें सच नहीं हैं। ईरानी तर्जुमान ने साफ कहा कि हुर्मुज से किसी भी जहाज को गुजरने देना या रोकना, इसका पूरा इख्तियार ईरानी मुसल्लह अफवाज के हाथ में है। वहीं आप आखिरी और 14वीं खबर देखिए,
तुर्की के विदेश मंत्री का बड़ा हमला है। नेतन्याहू अमन की बातचीत को बिगाड़ना चाहता है, वरना उसे जेल हो सकती है। दोस्तों, तुर्की के विदेश मंत्री हाकिन फिदान ने बेंजामिन नेतन्याहू पर बड़ा इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू का मौजूदा मकसद चल रही अमन की बातचीत को नाकाम बनाना है। हाकिन फिदान के मुताबिक अगर बातचीत कामयाब हो गई और जंग रुक गई तो नेतन्याहू को अपने ही मुल्क में मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है और उसे जेल की सजा भी हो सकती है। दोस्तों, ये थी मिडल ईस्ट की 14 सबसे बड़ी आज की अहम खबरें। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सच आपके अपने लोग भी जान सके। शुक्रिया।